I was just scrolling Instagram today and I saw a reel of Govinda. So, like many of you, I was a fan of Govinda acting, his comic timing. बट लेट्स एग्री हमने बहुत टाइम से उनको बिग स्क्रीन पे देखा नहीं है या फिर हमको यही नहीं पता उनकी लास्ट मूवी जो थी वो कौन सी आई थी क्योंकि जो उनकी लास्ट हिट मूवी थी वो थी पार्टनर जो कि हम सबने देखी ही होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट गोविंदा टुडे जो कि एक टाइम पे इतने फेमस थे कि उनको अमिताभ बच्चन के साथ कंपेयर किया जाता था और नेक्स्ट जनरेशन का सुपरस्टार बोला जाता था। सो व्हाट हैपन विद गोविंदा से पहले हम जानते हैं कि हु इज गोविंदा। तो गोविंदा का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1963 को और उनका पूरा नाम है गोविंदा अरुण आहूजा। गोविंदा के पेरेंट्स भी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते थे। कुछ मूवीज में काम करने के बाद हिज फादर जिनका नाम है अरुण आहूजा थॉट कि उनको भी एक मूवी प्रोड्यूस करनी चाहिए और उन्होंने एक मूवी प्रोड्यूस की भी 1958 में, पर वो मूवी एक मेजर फ्लॉप रही और उनका सारा पैसा डूब गया। गोविंदा के पेरेंट्स वेल टू डू थे लेकिन इस मूवी के फ्लॉप होने के कारण उनको मुंबई के एक पॉश इलाके से शिफ्ट होना पड़ा। जी हाँ, गोविंदा के पेरेंट्स को बांद्रा से विरार के एक चौल में शिफ्ट होना पड़ा और उसी विरार के चौल में जन्म होता है गोविंदा का। मेरे डैडी एक टाइम पे बहुत अच्छे टॉप एक्टर थे, नाम था, बंगला था, ये था। फिर विरार चले गए हम लोग, गरीबी में दिन निकाला। अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद गोविंदा ने एक्टिंग करने का सोचा और वो अपनी एक्टिंग की वीडियो टेप बना के डायरेक्टर के पास भेजा करते थे। इसी के चलते गोविंदा को अपनी फर्स्ट फिल्म तन बदन 1986 में मिली, लेकिन उनकी फर्स्ट फिल्म जो कि थिएटर्स में रिलीज हुई उसका नाम था इल्जाम, जो कि सुपरहिट रही और उन्होंने गोविंदा को रातों रात स्टार बना दिया। अब गोविंदा के सामने मूवीज की लाइन लग गई थी और 1988 में उनकी 10 मूवीज रिलीज हुई और 1989 में उनकी 14 मूवीज रिलीज हुई। मात्र 21 साल की उम्र में गोविंदा ने 75 मूवीज साइन कर ली थी और वो एक सुपरस्टार बन चुके थे। 21 साल का था मैं। 21 साल की उम्र में 75 फिल्में साइन। 75 फिल्में मुझे मिली, जिसमें से आदरणीय दिलीप साहब की ऐसी मुझ पर कृपा रही। हाँ, और उनकी दया दृष्टि रही कि वो आए कहे गोविंद इसमें से 25 फिल्में छोड़ दे। 1989 में गोविंदा की मुलाकात होती है डेविड धवन से। इन एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। जहां बाकी एक्टर और डायरेक्टर एक्शन मूवीज पे ज्यादा फोकस रखते थे, इन्होंने कॉमेडीज मूवी बनाना स्टार्ट किया एंड दैट वाज ए ब्रिलियंट आइडिया। उन्होंने बहुत सारी मूवीज लाइक राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक्सेट्रा सुपरहिट थी। इन्होंने साथ में 18 मूवीज में काम किया। हालांकि बाद में इनके बीच कुछ बात बिगड़ गई और उन्होंने बहुत सालों तक आपस में बात नहीं की। गोविंदा की जो लास्ट हिट मूवी आई थी वो थी पार्टनर एंड उसके बाद जो भी गोविंदा की मूवी आई है वो अभी तक सभी फ्लॉप रही हैं। सो व्हाट हैपन टू गोविंदा, जिनको नेक्स्ट जनरेशन का सुपरस्टार बोला जाता था, अब यही नहीं पता कि गोविंदा कहाँ है, उनका क्या प्रोजेक्ट आने वाला है या कौन सा प्रोजेक्ट आ चुका है। ओके, सो देर आर मैनी थिंग्स अबाउट गोविंदा जो कि उस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक थी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। ही डिड नॉट चेंज विद टाइम। गोविंदा ने अपनी फर्स्ट मूवी से ही लीड रोल किया है। जब 2000 या 2001 में उनका फेम कम होने लगा और ऑडियंस का भी टेस्ट चेंज हो रहा था, तब गोविंदा डिड नॉट गो फॉर साइड रोल। वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुए और इस वजह से उनका स्टारडम कम होता गया। सेकंड, ऑलवेज बी लेट ऑन टाइम। ये बात तो इंडस्ट्री के सभी लोगों को पता थी कि गोविंदा हमेशा सेट पे लेट आया करते थे। रवीना टंडन ने तो ये भी बोला हुआ था कि वो सेट पे 9 बजे आती थी, अपना मेकअप करवाती थी और फिर अपनी नींद पूरी करने चली जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि गोविंदा 6 से 7 घंटे लेट आने वाले हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में डेविड धवन ने बोला था कि बेशक गोविंदा सेट पे लेट आते हों, लेकिन वो 6 से 7 घंटे का काम सिर्फ 3 घंटे में ही खत्म कर देते थे, तो उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। थर्ड, सुपरस्टिशन। एक टाइम पे गोविंदा बहुत ही सुपरस्टिशियस हो गए थे। वो सेट पे अजीब अजीब बातें करने लगे थे अबाउट न्यूमरोलॉजी, इवन किस दिन क्या कपड़े पहनने चाहिए, वो ये सब बातें भी डिस्कस करने लगे थे। फोर्थ इज पॉलिटिक्स। गोविंदा ने 2004 में पॉलिटिक्स में एंटर किया और 2008 में पॉलिटिक्स से एग्जिट किया। इवन वो पार्लियामेंट की सीटिंग्स में भी बहुत कम जाते थे। लेटर ऑन गोविंदा की वाइफ ने भी ये बोला कि उनको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए था। I didn't wanted Govinda to go also into politics because कि क्या है ना, ये सर आर्टिस्टों के वो एक कीड़ा होता है, लगता है जाना है पॉलिटिक्स में एक बार देखने के लिए। सब नहीं निभा सकते ना। आप एक्टर हो, मैं बोलता हूँ आप एक्टर हो, एक्टिंग का काम करो भाई।
जिसका जो काम है, अब आप पॉलिटिशियन को बोलो कि यार एक पिक्चर करो, वो थोड़ी करेगा। So I think these are the reason of Govinda's downfall. Let me know what you think about it. Thank you.